तो दोस्तों कैसे हो आप। आज हम एक नवा ड्रामा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम लव स्कॉट है। ये ड्रामा आजकल ट्रेंडिंग पर चल रहा है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिसमें से एक लड़की का नाम जी हूं कांग है। ये लड़की जिस कंपनी का नाम पीपल है उसकी सीईओ है और वह यहाँ पर एक लड़के से मिलने आती है जिसका नाम पीटर होता है और साथ यह लड़का एक इंजीनियर भी होता है और कुछ कार के पार्ट्स भी डिजाइन करता है। जी हु कैंग उसे आकर बताती है एक कंपनी जिसका नाम जी हाकुंग मोटर कंपनी है, तुम्हें वो हायर करना चाहते हैं, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। और पीटर को उनकी ऑफर पसंद आती है और वो जल्दी से हाँ कर देता है और वो नई जॉब भी स्टार्ट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मैं जी हूं कैंग को दिखाया जाता है जो एक इवेंट में इंटरव्यू दे रही होती है। वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग उससे कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिससे कि जी हू कैंग कुछ ऐसे जवाब देती है जिससे कि सुनकर मीडिया हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में जी हू कैंग अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है और वो मिस्टेक से एक गलत कार में बैठ जाती है जिसका ड्राइवर जी हू कैंग को कहता है मैडम आप कौन है। जिसके बाद वह कहती है सॉरी मुझे लगा मैं अपनी कार में बैठी हूँ। उसके बाद जी हूँ अपने ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में उसके साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जी हूं की फ्रेंड होती है। जी हूं उसे कार वाला इंसिडेंट बताती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे कहती है आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है, तुम कैसे एक अनजान कार में बैठ सकती हो। फिर कुछ देर उनकी ऐसी ही बातें जारी रहती है। जब वह ऑफिस पहुंच जाती है तो उसका पैर बहुत जोरों से कहीं टकरा जाता है जिस पर कि वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑफिस शूज उतार कर वर्क स्टार्ट कर देती है। कंप्यूटर के डिस्प्ले पर हम एक पिक्चर देखते हैं इसमें एक लड़का जिसका नाम यून हांजू है उसे दिखाया जाता है जो कि इसका नया टारगेट होता है। फिर उसका स्टाफ उस लड़की की पूरी हिस्ट्री उसे बताता है। उसका स्टाफ उसे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि वो हांजू इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में है और वो अभी भी वहीं पर जॉब कर रहा है। फिर सीन स्विच होता है और हमें हासन इन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का सीईओ दिखाया जाता है जिनसे एक लड़का आकर बताता है कि मिस्टर हांजू आप हमारी कंपनी में काम करना नहीं चाहते और वो रिजाइन देना चाहते हैं। वो लड़का बताता है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ जो कि मिस्टर हांजू को हमारी कंपनी में रोक सकते हैं। सीईओ कहते हैं तुमने उस लड़के के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जल्दी से मेरी मीटिंग उसके साथ अरेंज करवाओ। अब हमारे मेन हीरो यूंग हू को दिखाया जाता है जो कि हाथ में 2 कॉफीज लेकर चल रहा होता है। जो फिर उसका एक कलीग जो उसे देखकर थैंक यू बोलता है और कहता है थैंक यू तुम मेरे लिए कॉफी लाए हो। यूनू उसे कहता है ये कॉफी नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, ये मिस्टर निन हांजू के लिए है। अब मिस्टर यूनहो अपने ऑफिस में उन्हें ढूंढ रहा होता है जिस पर वो अपने कलीग से पूछता है कि मिस्टर यून हांजू कहाँ पर है। जिस पर उसका कलीग बताता है मिस्टर यून आज नहीं आए। अब यूनो ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा होता है। फिर उसका कलीग उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। जिस पर यूनहो कहता है मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे कंफर्म हो कि मिस्टर यून कहाँ गए हैं क्योंकि मुझे उनसे मिलना है और उन्हें इसी कंपनी में वर्क करने के लिए राजी करना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूसरी कंपनी के सीईओ को देखते हैं जिनके साथ मिस्टर यून हांजू भी होते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होते हैं। वो सीईओ यून हांजू को एक लेटर दे रही होती है तो यूनहो भी वहाँ पर पहुंच जाता है। उसे चलता है कि वो वेलकम लेटर है। उसके बाद यून हांजू यूनहो से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। और मिस्टर यून हांजू वहाँ से चला जाता है। अब यूनहो जी हैंगकैन से कहता है कि तुम हमारे मोस्ट वैल्यूएबल एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखाकर नहीं खरीद सकती और वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस पर सीईओ उससे कहती है कि मैंने आज तक जिस पर भी नजर डाली है मैं उसे हासिल करके रही हूँ, यून हांजू को भी मैं हासिल करके रहूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ पर एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। वहाँ पर उस कंपनी के सारे स्टाफ पार्टी कर रहे होते हैं। अब हांजू भी वहाँ पर आ जाता है। अब यून हांजू और यूनहो की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। इस पर यून हांजू को बताता है कि आप ये मोबाइल देखे, ये आपने मुझे 8 साल पहले दिया था और मैंने इसे आज भी संभाल कर रखा हुआ है। जिस पर वह कहता है हाँ जी याद है मुझे कि ये मैंने ही आपको दिया था। इस पर यूनहो कहता है मैंने सुना है कि आप एक जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको इस फैसले पे कुछ सोचना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सुन हे यून है। ये यूनहो के बेटे का ध्यान रखती है। तब यूनहो ऑफिस जाता है, तभी डोरबेल बजती है। तब वह डोर ओपन करती है। डोर पे यूनहो होता है जिसे देखकर उनके बेटा बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। घर में एक और फीमेल को दिखाया जाता है जिसका नाम यून सुन होता है जो यूनहो से कहती है आप बैठे मैं आपके लिए खाना सर्व कर देती हूँ। इस पर यूनहो कहता है नहीं नहीं बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप ऑलरेडी मेरी फैमिली का इतना ध्यान रखती हो, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस पर वह कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों का ध्यान रखती हूँ। अब वह अपनी बेटी से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि मिस्टर यूनहो बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन है। इस पर संगयून कहती है आप ठीक कह रही हो, यूनहो हम सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और हम यूनहो और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि टूथब्रश कर रहे थे। यूनहो फिर अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाता है। यूनहो और सुन का बेटा स्कूल चले जाते हैं। यूनहो अपने बेटी को स्कूल में छोड़कर वापस आ ही रहा था। कुछ फीमेल्स उसे देखकर रास्ते में अजीब सा पोज बना रही थी। यूनो को हेलो करती है। उसके बाद यूनो भी उन्हें हाई करता है। अब ऑफिस को दिखाया जाता है। उसमें एक लड़का जुनहो होता है। वो ऑफिस आता है और वहाँ पर देखता है कि ऑफिस में तो कुछ अलग ही सिचुएशन चल रही है। अब वो अपनी फ्रेंड जिसका नाम जियून होता है उससे पूछता है कि क्या चल रहा है। किसी एम्प्लॉय ने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन गलत भेज दी है। कंपनी की सीईओ जीहून वहाँ पर एक लड़के की क्लास ले रही होती है और इसे जॉब से निकाल देती है। नेक्स्ट हम हानसू इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो कि एक मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पर वो यूनहो को मीटिंग से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। इस पर यूनहो गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। यूनहो अपने कलीग से कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ कंपनी के सीईओ से, क्या मैं रिजाइन दे दूँ। इस पर कलीग कहता है अगर तुम जॉब से रिजाइन कर दोगे तुम्हारी बेटी का खर्चा कौन उठाएगा, तब तक यहीं काम करो जब तक तुम्हें न्यू जॉब नहीं मिल जाती। नेक्स्ट सीन बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है जहाँ पर यूनहो को एक कॉल आता है जो कि उसके कुलीग का होता है। वो उसे बताता है कि यूनहो का सारा सामान ऑफिस से सीज किया जा रहा है, यानी कि हटाया जा रहा है और तुम्हें ऑफिस से निकाला जा रहा है और तुम्हें ऑफिस से फायर कर दिया गया है। अब एक बिल्डिंग की लिफ्ट में हम यूनहो को देखते हैं। इसी लिफ्ट में जीहू कैंग भी होती है जो कि सडनली यूनहो को देख लेती है, जिसके बाद यूनहो अपना फेस कवर करके छिपा लेता है। वो वहाँ पर सोचती है कि यूनहो इस बिल्डिंग में क्या कर रहा है। जीहू कैंग अपने ऑफिस में पहुंचती है कि उसकी एक स्टाफ उसे बताती है कि मैडम आपके लिए एक असिस्टेंट भी हायर किया गया है, जिससे कि उसकी स्टाफ यूनहो को उससे बताती है। अब यूनहो ऑफिस में आता है। वो जी हुंकैंग के पास आकर बताता है कि हेलो मैडम, मैं यूनहो हूँ, आपके ऑफिस का न्यू असिस्टेंट। इसी के साथ ही एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसके अगले पार्ट के लिए। चलो तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।